आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम लोग कराची के हक लेंगे, खुद लेंगे, मांग के लेंगे, छीन के लेंगे, एहतजाज करके लेंगे। अब ग्रैंड अलायंस की छतरी के नीचे सब आने के लिए तैयार हो और शाना बशाना खड़े हुए हैं। ठीक है, हमें ग्रैंड अलायंस का साथ देना चाहिए और है ना, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ, बल्कि तायद करता हूँ आपकी बात की कि जो मकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो अगर सियासी नुमाइंदगी में आएंगे तो वो शहर के मसलों को बेहतर समझते हो। और जो प्रोविंस ऑफ सिंध का रेवेन्यू है उसका 96% ये शहर जनरेट करता है और इसको इसका हक मिलना चाहिए। और हम जो है वो कराची की नुमाइंदा जमात है और आज कराची ग्रैंड अलायंस से हमारी बिलमुशाफा मुलाकात हुई है और ओहदेदारान से बातचीत हुई है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ, बल्कि तायद करता हूँ आपकी बात की कि जो मकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो अगर सियासी नुमाइंदगी में आएंगे तो वो शहर के मसलों को बेहतर समझते होंगे, बेहतर चीज़ों को, बेहतर सजेशंस दे सकते हैं आपको और अमली तौर पे भी और अपनी आवाज़ उठा के भी और अपने अतराफ़ के लोगों को साथ मिला के भी यकीनी तौर पे वो कराची की फलाह बहबूद में, कराची की बेहतरी में बहुत अच्छा हिस्सा शुमार कर सकते हैं। ये समझता हूँ, चूँकि मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक़ जो है वो रहा है सहाफ़त से, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन एक ठंडी मशीन में बैठा हुआ शख्स दूसरी ठंडी मशीन में बैठे हुए शख्स के पास चला जाएगा, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होगा, उनके बीच में एक बाहमी रब्त होगा, बातचीत होगी, कंसेंसस होंगे। ये मसले कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कराची जो है वो चैरिटी में अपना एक मकाम रखता है। जब हम चैरिटी में अपना मकाम रखते हैं तो वाई नॉट कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए, चाहे वो किसी फोरम पे आवाज़ उठाना हो, चाहे अमली तौर पर कोशिशें करना हो, चाहे किसी से मिलना हो और चाहे एहतजाज करना हो, हम पूरी कुव्वत रखते हैं, हम पूरी ताकत रखते हैं, हम पूरी समझ रखते हैं। और हम अगर चाहें, बात सारी एंड में आ जाती है विल की, कि हम विलिंग कितने। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मायूसी कुफ्र है। अगर जो शख्स आपसे ये बोले कि ये काम नहीं हो सकता, उससे सबसे पहले अलग हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग शर पसंद हैं। सब हो सकता है और सब इंशाल्लाह होगा। बात सारी ये है कि हमें विल होनी चाहिए और इस विल को पैदा करने के लिए हमने एक दूसरे को बताना भी है, सिखाना भी है, समझाना भी है और जगाना भी है। सर ये सर माजरत के साथ ये सब फर्जी है। ज़बान ये सब अल्फाजों की हेर फेर है, अल्फाजों से चल रहा है। 40 साल हो गए पाकिस्तान, कराची के अंदर क्या हुआ कराची के लिए, कोई चीज़ बताई जाए। आज आप देखिए, आप स्कीम 33 रियल इस्टेट का गढ़ है, रियल इस्टेट का गढ़ है स्कीम 33। वहाँ से कोऑपरेटिव का जाल है, एशिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान में जाल बिछाया हुआ है कि जो कि एशिया में सबसे बड़ी सोसाइटी का लावारिस बनाई हुई है। वहाँ जो सोसाइटी के करीब के इलाके हैं आबाद हो गए 30-40%, 60%। वहाँ रोडों का हाल है, टेंडर होता है, एक साल हो गए, टेंडर हो गया, फंड भी आ गया, 20 करोड़ आ गया, 25 करोड़ आ गया, कोई पता नहीं है, कागजों में खा जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। आबादी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। MDA को, कराची मल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी को लावारिस बनाया हुआ है। सही है। तो मकसद कहने का, अब हम लोग कराची के हक लेंगे, खुद लेंगे, मांग के लेंगे, छीन के लेंगे, एहतजाज करके लेंगे। अब ग्रैंड अलायंस की छतरी के नीचे सब आने के लिए तैयार हो और शाना बशाना खड़े हुए हैं। तो हम अपना हकूक़ खुद लेंगे, हमें अब ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू हम कराची से देते हैं, तो हमारा हक पहले बनता है। हम पाल रहे हैं पाकिस्तान को। ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ तमाशा। हम नहीं मानते किसी पार्टी को, किसी चीज़ को नहीं मानते। अब हमारा हक, हमारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वो फैसला करेंगे कैंडिडेट कौन आएगा, किस इलाके से आएगा। अब ये एहतजाज आएगा, ये आवाज़ है ग्रैंड अलायंस की, असलम खान की और मेरी और जितने बिजनेस कम्युनिटी का। ये तो माशाल्लाह से बड़ी कामयाब रही मीटिंग और जारी रहेगी। हर वीक कोई ना कोई सेमिनार हो, कैंडिडेट खड़ा करें। जी, अपना कैंडिडेट होगा, अपना वोटर होगा। खड़ा करेंगे या किसी सियासी सर, हम बिजनेस कमेटी फैसला करेगी, कमेटी बनेगी, उसका प्रॉपर काम होगा। इसका आगाज हो चुका है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो कराची के साथ बहुत जाती हुई, अब जाती बर्दाश्त से इनफ हो गई है। और अभी इशू एक आ रहा है केसी का। केसी ने हमारे साथ, हमारे नीचे के सबको भेजा रहे 5-10 हज़ार रुपये बिल भेजा हुआ है। क्या दे सकते हैं? आम आदमी नहीं भर सकता बिल। ये क्या है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मैं अब नहीं चलेगा तमाशा। मैंने कहा ना, अब हम गुलदस्ता नहीं देंगे, किसी को VIP प्रोटोकॉल नहीं देंगे, किसी MLA को MP आओ मेरे यहाँ शिरकत करो, भूल ले लो, पिक्चर बना लो। नो, पिक्चर नहीं बनानी है, नहीं करनी है।
बाइकाट है, सारी जितनी भी ये जो पार्टियां हैं सब ने बेवकूफ़ बनाया है हम लोगों को। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर बन जाते हैं, कभी लोटा बन जाते हैं। ये सिस्टम खत्म करना है। पहला मंशूर ये है ग्रैंड अलायंस का। सर बिल्कुल ठीक है कि हमें ग्रैंड अलायंस का साथ देना चाहिए और है ना इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कम अपार्टमेंट्स में आवाज़ उठाना पड़ेगी। अब हमारे पास कोई भी हमारा काम है वो हम करवा ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। एक सिस्टम के नाम पे अभी फडलवी एरिया की मैं बात बताऊं कि कुछ अर्से पहले कुछ लोगों की तब्दीली की और उसके बाद वो काम रोक दिया गया। तो बात क्या करते हैं, कहते हैं जी वो सिस्टम अभी चेंज हुआ है और है ना ऊपर से सख्ती आ गई है कि अब है ना ये काम नहीं होगा, कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होगी। सब बकवास है। उन्होंने क्या किया, वो 2-4 महीने काम रोका और उसके बाद आज डबल प्राइस पे वो काम बिल्कुल खुला हुआ। तो ये पहले वो अगर मैं आपको बताऊं एक छत के वो लेते थे 8 से 10 लाख रुपए, इस वक्त वो है ना तकरीबन है ना 18 से 20 लाख रुपए ले रहे हैं। उस 4 महीने का सिर्फ जो वो हमें पता था कि 4 महीने किस लिए पैदा कर रही है, तो रेट डबल कर दिया। इन्होंने कहा कि कराची लूट का माल है और लूटे जाओ। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, हमारे है ना 2017 से डॉक्यूमेंट फंसे हुए हैं। अब वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएं, आप एहतजाज करें, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टम वो क्यों, वो 3 महीने और 6 महीने के पैसे देकर आए हैं। अब वो रजिस्ट्रार को आप कहा जाता है कि 3 महीने के लिए आना है या 6 महीने के लिए आना है। वो 6 महीने के लिए आएगा तो उसके अलग पैसे, 3 महीने के पैसे अलग है। सुनवाई कहीं की नहीं है। तो बहुत अच्छा है कि किसी भी फोरम पे हम बैठें और है ना इनके खिलाफ एहतजाज करें और कराची वालों को कराची के हकूक़ दिलाएं। कि सियासी जमातों से तो तकरीबन तमाम लोग मायूस हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई भी सियासी जमात बात करती है वो सिर्फ अपने मकसद की बात करती है, तो मैं मेयर बन जाऊँ, मुझे वो सीटें मिल जाएँ, मेरे ये आ जाएँ वो आ जाए। लेकिन है ना कराची के हकूक़, हमारी गलियाँ उधड़ी हुई पड़ी हुई हैं, पानी हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, बिजली के मसाइल हमारे साथ हैं। तो हम तो बहुत बुरी हालत में, हमें तो बेसिक नेसेसरीज पे है ना हमें उलझा दिया गया। हम उन उलझनों की वजह से, और फिर अब तो हमारे लिए रिस्क का मामला इतने ज़्यादा आ गए कि आप है ना अपना सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब और खुसूसन देखें, अब जो हमारे रियल इस्टेट कम्युनिटी है, रियल इस्टेट कम्युनिटी में जो खालिसतन रियल इस्टेट का काम करते हैं, इस वक्त उसको अपना घर नहीं चला सकता क्योंकि उसका घर चल ही नहीं रहा। अगर आप अपने साथ इन्वेस्टर हो या फिर आप है ना कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो वो सर्वाइविंग कर रहे हैं। खाली रियल इस्टेट का काम बिल्कुल तबाह हुआ है, इस वक्त बिल्कुल नहीं है। उनके घरों में है ना फाके हो रहे हैं बाकायदा और लोग बहुत बुरी कंडीशन में। तो ये तो इस पर तो अरबाब इख्तियार को, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और ये ऐसे चलता रहा तो आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बहुत बहुत देखें, बहुत फ्रूटफुल मीटिंग थी और कराची के इश्यूज़ के हवाले से इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। जो भी कराची के मसाइल हैं उस पर हम सब कराची के रहने वाले, ख़ुसूसन बिज़नेस कम्युनिटी यक आवाज़ हैं। हमारे जो इश्यूज़ ख़ुसूसन यहाँ पर सेंसस के हवाले से डिस्कस हुए और हमारा ये मुतालबा है कि कराची में जितने लोग बसते हैं उनकी शुमारी की जाए। उस शुमारी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और जो क़ुव्वतें हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं। हमें कितना पानी चाहिए, हमें कितने स्कूल चाहिए, हमें कितनी एमिनिटीज़ चाहिए, हमें कितने पार्क्स चाहिए। ये सारी चीज़ें सेंसस से जुड़ी हैं। अगर सेंसस ठीक होगा तो हमारे ये सारे मसाइल हल होंगे। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे इश्यूज़ ख़ुसूसन रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से भी डिस्कस हुए, जिसमें हमने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को कंडेम किया। इसके साथ साथ जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं ख़ुसूसन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके इश्यूज़ भी डिस्कस हुए और इस पर भी हमने गुफ्तगू दी कि इन अदारों में जो करप्शन का बाज़ार गर्म है और करोड़ों अरबों रुपए की जो रिश्वत ली जाती है, इस सिस्टम को फिलफोर बंद किया जाए। और इस वजह से कराची का जो नुकसान हो रहा है और यहाँ पर एक कंक्रीट का समुंदर नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ आप अदारों की नाअहली की वजह से है। और
उसके साथ साथ जो सोसाइटीज़ और जो इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने स्कीमें अनाउंस की, वहाँ पर पब्लिक को पानी, बिजली, गैस, सीवरेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये फिल फोर फराहम किया जाए ताकि लोग यहाँ रहने के काबिल हों, क्योंकि जब तक आप इन सोसाइटीज़ में पानी, बिजली, गैस और बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं करेंगे, ये इलाके रहने के काबिल नहीं बन सकते। और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी मसला है और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसकी ज़मानत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी देती है, जिसकी ज़मानत गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी देती है। इसके साथ साथ जो कब्ज़े के इश्यूज़ हैं, यहाँ कराची में जो कब्ज़ा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके सामने बेबस हैं, इन कब्ज़ा ग्रुप्स को फिल फोर लगाम दी जाए और जो पैसा खसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कराची की जनरल पब्लिक का इन स्कीम्स पर लगा है या जो उनके प्लॉट्स पर कब्ज़े हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए। सर कराची ग्रैंड अलायंस ने एक सजेशन पेश की है कि ताजिर बरादरी हो या रियल्टर हो या XYZ कोई और फील्ड में हो, तो उसी का नुमाइंदा जो है पार्लियामेंट तक लेके जाया जाए। इस सजेशन को आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशंस हैं, क्योंकि ताजर बरादरी के नुमाइंदे जाएंगे, इस शहर के हकीकी नुमाइंदे जाएंगे तो वो अपने फील्ड की, अपने मफादात की आवाज़ मुतलका अदारों तक पहुँचाएँगे। जब वो आवाज़ ऐवानों तक पहुँचेंगी तो इस शहर के मसाइल हल होंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत भी है कि हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचे। और जो प्रोविंस ऑफ सिंध का रेवेन्यू है उसका 96% ये शहर जनरेट करता है और इसको इसका हक मिलना चाहिए। ये जो फ़ंड्स आते हैं, ये खसूसन जो बल्दियात में फ़ंड आते हैं, ये इस शहर की तरक्की पर लगने चाहिए, इस शहर के बच्चों की तालीम पर लगने चाहिए, इस शहर में जो पार्क्स हैं उन पर लगने चाहिए, ताकि इस शहर के मसाइल हल हों। क्योंकि ये शहर हमारा है, ये शहर हमारे बच्चों का है, यहाँ पर हमारी आने वाली नस्लें भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखेंगी और इस शहर के मसाइल का हल होना बहुत ज़रूरी है।